आज है 5 जुलाई और ये रही आज की मॉर्निंग न्यूज़। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि ट्रंप का आज बहुत बड़ा बयान आ गया है आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के फ्यूनरल को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का फ्यूनरल बहुत गौर से देख रहे हैं और अगर हम चाहें तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब कि सबको एक साथ ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे और वो इसलिए अगर हम सबको ख़त्म कर देते हैं तो हमारे साथ फिर नेगोशिएट करने वाला कोई बचेगा नहीं। इसलिए हम किसी को ख़त्म नहीं करेंगे। दोस्तों ये बात उन्होंने एक्सियस जो न्यूज़पेपर है उससे बात करते हुए कही। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इतने सारे लोगों को रोते हुए देख रहा हूँ आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के फ्यूनरल पर। इससे तो ये लग रहा है कि ये लोग आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को बहुत प्यार करते थे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि ईरान के लोग आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से नफ़रत करते थे। लेकिन इस तरह लोगों को रोते हुए देखकर मुझे अब ये लग रहा है कि ये लोग आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से वाक़ई प्यार करते थे। आज आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के फ्यूनरल सेरेमनी का पहला दिन था और लगभग 2 करोड़ लोग एक साथ रो रहे थे आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के फ्यूनरल में। दोस्तों ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, इतना बड़ा फ्यूनरल कभी भी किसी का नहीं हुआ है, जितना बड़ा फ्यूनरल आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का हो रहा है। दोस्तों आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को जब शहीद कर दिया गया था तो उसके बाद बताया गया था कि उनका एक हाथ ऐसे उठा हुआ था और उनकी मुट्ठियाँ बंधी हुई थीं। उसी हाथ की मुट्ठी को एक सिंबल बनाकर दोस्तों आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का जहाँ पर फ्यूनरल हो रहा था, वहाँ पर ड्रोन से लगभग सैकड़ों ड्रोन से आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के हाथ का एक पोर्ट्रेट बनाया गया, जिसमें लास्ट बार आयतुल्लाह अली ख़ामनेई जब शहीद हुए थे, तो उनका हाथ ऐसे ही ऊपर था और ऐसे मुट्ठी बनी हुई थी। तो ऐसे ही मुट्ठी को एक सिंबल बनाकर सैकड़ों ड्रोन से उसकी शक्ल दी गई। देखिए, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। दोस्तों अब मैं खबर आपको टर्की से बता दूं। टर्की ने आज अपना एक नया बैलिस्टिक मिसाइल ब्लॉक 3 का टेस्ट किया और बताया ये जा रहा है कि ये मिसाइल इतना ज़्यादा एक्यूरेट है कि अगर समुद्र में कोई शिप मूव कर रही होगी तो उस मूविंग शिप को भी ये टारगेट बना सकता है और इस मिसाइल के ऐड होने से टर्की की ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मौजूद थे इस्तांबुल में। उन्होंने टर्की के साथ अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशन की बात करते हुए रूमी का एक कोट पढ़ा और उस कोट में कहा कि टर्की और पाकिस्तान ऐसे हैं जैसे दो चिरागों से निकलती हुई एक रोशनी। इस कोट को यूज करने का पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मकसद ये था कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान और टर्की के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। दोस्तों अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन ने आज फिर टारगेट किया रशिया की कई एनर्जी साइट्स को। ये वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, रशिया के ऊपर कई ड्रोन्स अटैक हुए। रशिया की तरफ से भी बयान आ गया है। रशिया ने बताया है कि लगभग 72 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करा गया है, लेकिन कई ड्रोन्स रशिया की एनर्जी साइट्स पर जाकर हिट हुए हैं। दोस्तों यूक्रेन किसी भी तौर पीछे नहीं हट रहा है। रशिया उस पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन भी डटा हुआ है और वो लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है रशिया के ऊपर। रशिया बहुत से ड्रोन्स को तो इंटरसेप्ट कर ले रहा है, लेकिन कई ड्रोन्स रशिया के अंदर गिर रहे हैं और रशिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंच रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब हम रशिया को उसी की लैंग्वेज में जवाब दे रहे हैं। मतलब कि जिस तरह से रशिया ने जो वॉर स्टार्ट किया था हमारे ऊपर, अब हम उसका जवाब वैसे ही दे रहे हैं और हम ये वॉर जीत रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने फिर ये कोट करा कि हम ये वॉर रशिया और ईरान से जो वॉर चल रही है, ये वॉर जीत रहे हैं। इसी के साथ मैं बता दूं, रशिया ने भी कई हमले करे हैं आज फिर यूक्रेन के ऊपर और ये वॉर दिन ब दिन और ज़्यादा गहराती जा रही है। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है।